हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसकी मदद से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है आपके चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में से। वो पूरा चैप्टर मैंने एक अलग वीडियो में कवर करा हुआ है, आप उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो इसे अब हम फाइंड करेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। तो फ्रेंड्स, ये जो डिवीजन मेथड है ये बहुत ही यूनिक मेथड है, तो काफी ध्यान से आप सुनिएगा इसको। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है, जैसे कि इधर 529 है, इसे हम डिवाइड कर लेंगे पेयर्स में। और वो पेयरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? राइट हैंड साइड से। जैसे कि ये लास्ट के जो दो डिजिट्स हैं इनका हम एक पेयर बना लेंगे और उसके ऊपर हमने ऐसे बार लगा दिया है। देखिए, अब हमारे पास बचा है 5। अगर हमारे पास इसके 5 के साथ कोई एक और डिजिट होता तो हम फिर से एक और पेयर बना लेते, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल 5 है तो उसके ऊपर भी हमने एक ऐसा एक बार लगा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे पेयरिंग करनी है। अब हम अपनी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम डिवीजन जो करते हैं ना वो हमेशा हम स्क्वायर्स में करते हैं। जैसे कि 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो इस तरह स्क्वायर्स में डिवीजन होगी। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5 को, ना कि 52 को, नहीं 5 को। उसके ऊपर हमने एक बार लगाया है ना, तो उसको करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, करेंगे 2 into 2, इट इज 4। उससे छोटा स्क्वायर देखा है हमने, 5 से छोटा स्क्वायर। नाउ 5 minus 4 is 1। ठीक है, तो ये हमने ले लिया अपना स्टेप, पहला स्टेप। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम अपना ये पेयर कॉपी करेंगे नीचे, हम इसको उतारेंगे। हमें सिर्फ 2 नहीं कॉपी करना, हमें पूरा पेयर कॉपी करना है। तो अब हमारा नंबर बन गया है 129। अब हमें 129 को डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करेंगे हम 129 को? इसके लिए फ्रेंड्स, जो ऊपर हम ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे उन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो हम करेंगे 2 + 2 = 4। अब 4 के बाद हमें एक और नंबर चाहिए, हमें एक और डिजिट चाहिए। अब वो डिजिट भी ना फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए, उसको भी हम स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम करेंगे, या तो हम करेंगे 42 into 2 यानी 2 into 2, या 43 into 3, 3 into 3 स्क्वायर में कर रहे हैं। तो वो भी हमें ऐसे चूज करना है, स्क्वायर्स में होने चाहिए वो डिजिट भी। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं 42 into 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है, 2 into 2 है ना, स्क्वायर लिया है। सो 42 into 2 क्या होता है? 84। बट ये तो काफी छोटा है 129 से। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं 43 को 3 से कर लेती हूँ। 43 into 3 is 129। तो सेम है ये। तो यहाँ पर यानी हम लिखेंगे 43। सो 43 इधर और ऊपर 3, और नीचे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 129 - 129 is 0। अब 0 आ गया है फ्रेंड्स रिमाइंडर हमारा, यानी कि हमारी जो डिवीजन है वो खत्म हो गई है। और ऊपर हमारा ये आंसर आ गया है 23। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। बस फ्रेंड्स हमें यहाँ पर यही चीज याद रखनी है कि जब हम इधर ऐसे कर रहे हैं ना, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना वो करने बैठ जाते हैं। वो क्या करेंगे, वो 41 into 5, 41 into 3 ऐसे करना शुरू कर देंगे। वो गलत होगा, वो नहीं करना है आपने। यहाँ पर भी आपने स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो इसे भी फ्रेंड्स हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमने 4096 को ऐसे लिख लिया है। अब राइट हैंड साइड से हम इसको पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पेयर मेरा इधर ये बन गया 996, और फिर इधर ये बन गया 40। तो अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो पहले हम 40 यानी 40 को डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 40 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है?
यस 36, यानी हम करेंगे 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36. नाउ 40 माइनस 36 इज 4. अब मैं अपना दूसरा पेयर नीचे कॉपी कर लूंगी जो है 96. तो अब नंबर बन गया 496. अब हमें 496 को डिवाइड करना है. तो किससे डिवाइड करेंगे? उसके लिए पहले हम इन दो नंबर्स को ऐड कर लेंगे. सो 6 प्लस 6 इज 12. अब मेरे को यहां पर एक डिजिट चाहिए. वो डिजिट कौन सा होगा? फ्रेंड्स देखिए, अब यहां पर हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लेंगे. तो पहले हम ऐसा करते हैं 122 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 244. बट 244 तो काफी छोटा नंबर है 496 से. तो अब हम 123 इंटू 3 कर लेते हैं, वो होता है 369. वो भी छोटा है 496 से, है ना? और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं फिर आपको वही बात रिपीट करूंगी कि आपने 122 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 122 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वो गलत है फ्रेंड्स. आपको वो जो स्क्वायर ही लेना है इधर. तो जो लास्ट डिजिट आप ले रहे हैं उसी डिजिट से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, जब भी आपका आंसर सही आएगा. तो अभी भी हम अपने रिक्वायर्ड नंबर से दूर हैं. तो अब हम कर लेंगे 124 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 496. तो अब हम इधर यानी कि 124 लिखना है हमें इधर, और ऊपर भी हम 4 ही लिखेंगे. नाउ 496 माइनस 496 इज 0. ठीक है, तो ये हमारी डिवीजन यहाँ खत्म हो गई है. तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है 4096 का, वो है 64. देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ एस्टिमेशन करने का, कि 12 के बाद कौन सा डिजिट होगा. इसको एस्टिमेट करने का हम एक और तरीका देख सकते हैं. देखिए इधर हमें दिख रहा है कि जो लास्ट डिजिट है वो है 6, और हमें पता है कि स्क्वायर्स जब हम लिखते हैं तो उसमें लास्ट डिजिट 6 किस में आता है, या तो 16 में आता है या 36 में आता है. यानी 12 के बाद या तो 4 आना चाहिए, राइट, 4 स्क्वायर इज 16, या 6 आना चाहिए, 6 स्क्वायर इज 36. तो इसलिए हम यहाँ पर 124 इंटू 4 पहले से ही करके देख सकते हैं. तो इससे आपको और जल्दी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 14641. तो आइए जल्दी से इसको पहले हम पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं. नंबर को राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे. तो पहला हो गया 41, फिर दूसरा हो गया 46, और हमारे पास एक डिजिट इधर बच गया है, उसके ऊपर भी हमने बार लगा ली है, ये पेयर नहीं बन पाया 1. तो सबसे पहले अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 1 को. हमें पता है कि ये 1 इंटू 1 ही हो सकता है. सो 1 इंटू 1 इधर लिख लिया, और इधर करा हमने 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयर को कॉपी करेंगे नीचे, दैट इज 46 को. अब हमें 46 को डिवाइड करना है. तो किससे डिवाइड करेंगे? ये ऊपर जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे थे इनको हम पहले इधर ऐड करके लिख लेंगे, वो है 2. अब फ्रेंड्स देखिए, हमें बहुत ही आसान है ये. अब हमें 46 को डिवाइड करना है किससे? 2, और 2 के बाद एक और डिजिट चाहिए. तो वो डिजिट क्या होगा? यस, वो डिजिट होगा 2. ये तो दिख ही रहा है हमें, क्योंकि 22 इंटू 2 इज 44. नाउ 46 माइनस 44 इज 2. अब हम अपना नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे नीचे, वो है 41. तो नंबर आ गया 241. अब फ्रेंड्स 241 को किससे डिवाइड करेंगे? तो देखिए आपको इधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. अभी भी वही चीज करनी है कि पहले स्टेप में जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करा था उन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे. तो हमने करा था 22 इंटू 2. तो अब हम करेंगे 22 प्लस 2 इक्वल्स टू 24. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है. अब 24 के बाद क्या डिजिट लें? ऑब्वियस सी बात है, इधर हमें दिख ही रहा है, हमें चाहिए 1. तो हम करेंगे 241 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 241. इनको माइनस करा, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0. तो इसका मतलब हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है. हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है 121. दिस इज आवर आंसर. तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से हम इतने बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर पा रहे हैं with the help of this division method. अब फ्रेंड्स हम कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे जो स्क्वायर रूट के अलावा कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में. तो अब हम वो डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे. जैसे कि ये क्वेश्चन है,
फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें एक सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे हम जब 5607 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और फिर सेकंड पार्ट है इसका, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और फिर हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अगर हम डिवीजन मेथड यूज करें, जैसे जैसे हम अभी तक करते आए हैं, तो 5607 पे हम डिवीजन मेथड यूज करें और अगर इस केस में भी रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर 0 नहीं आता यानी कि रिमाइंडर कुछ हमारा आता है एक्सेप्ट 0, तो इसका मतलब वही जो रिमाइंडर हमारा आया है उसको हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से इसको पेयरिंग करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। एक 07 का पेयर बन गया और एक ये 56 का पेयर बन गया। अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 56 को डिवाइड करेंगे, हमें पता है 56 से छोटा स्क्वायर होता है 49, वो किसका होता है 7 का, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 49। नाउ 56 माइनस 49 इज 7। अब हम अपना नेक्स्ट पेयर नीचे कॉपी कर लेते हैं, तो अब हमारे पास नंबर आ गया है 707। अब इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 7 प्लस 7 14 और एक डिजिट हमें यहां पर अब फाइंड करना है कि कौन सा एक डिजिट और होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इधर, अगर हम 144 लें, 144 इंटू 4 करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 400 या 500 समथिंग आएगा, राइट। आएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 576। अब ये छोटा नंबर है 707 से, तो हम एक बारी 145 इंटू 5 करके देख लेते हैं। वो क्या आया, वो आया 725 और ये बड़ा है 707 से, यानी कि हमें ये 144 इंटू 4 ही लेना होगा, विच इज इक्वल्स टू 576। तो इधर भी 4 और ऊपर भी 4 लिख लिया। अब इनको माइनस कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, इधर कितना रिमाइंडर आया 131। तो फ्रेंड्स देखिए इस केस में जो ये रिमाइंडर आया है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 5607 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5607 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इस रिमाइंडर को इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 5476। तो फ्रेंड्स ये 5476 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए अभी जो हमने स्क्वायर रूट निकाला ये 74, ये जो निकाला है ना, ये इसी का स्क्वायर रूट है 5476 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम एक सिंपल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन करा है उसी की हेल्प लेके हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें सबसे जो बड़ा 4 डिजिट नंबर है वो हमें पता है, वो होता है ये 9999। अब फ्रेंड्स अगर डिवीजन मेथड से मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करूं और मेरे पास कुछ रिमाइंडर आए, तो उस रिमाइंडर को जब मैं इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, है ना। यही करा है ना अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी। तो आइए वैसे ही इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पेयर्स बना लेते हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन करना, तो हमें 99 को डिवाइड करना है। हमें पता है कि 99 से छोटा स्क्वायर होता है 81, तो हम करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल्स टू 81। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास आता है 18। अब हम अपने नेक्स्ट पेयर को नीचे कॉपी कर लेते हैं जो है 99, तो अब नंबर आ गया 1899। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 9 प्लस 9 18 और 18 के बाद अब हमें एक और डिजिट चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमें जो नंबर चाहिए वो काफी बड़ा चाहिए, हमें 1800 से भी बड़ा नंबर चाहिए, ऑलमोस्ट 1900 तक हमें एक नंबर चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हम यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट लेंगे
दैट इज 9। तो हम करेंगे 189 मल्टीप्लाइड बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 1701। अब देखिए जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाता है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि भाई ये जो 9999 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसका परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए हमारे पास जो रिमाइंडर आया है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमने उसको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास नंबर आ गया 9801। तो फ्रेंड्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 9801 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यही जो अभी हमने फाइंड करा है 99। तो इसी तरह फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उस क्वेश्चन को भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसे हम 1300 में 1300 में ऐड करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वही डिवीजन मेथड से ही। तो 1300 को हम देखते हैं, तो हम इसका सबसे पहले पेयरिंग कर ली हमने। अब हम 13 को डिवाइड करेंगे। 13 से छोटा स्क्वायर क्या होगा 9, सो वी विल डू 3 into 3 equals to 9. Now 13 minus 9 is 4. अब हम अपना जो नेक्स्ट पेयर है उसे नीचे कॉपी कर लेंगे, हमारा नंबर आ गया 400। अब हमें 400 को डिवाइड करना है किससे, वी विल डू 3 plus 3 equals to 6। अब 6 के बाद हमें एक डिजिट फाइंड करना है। फ्रेंड्स अब मैं एस्टिमेशन यूज करूंगी तो मेरे को पता है कि 6 6 36 होता है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 66 into 6 equals to 396। तो ये बिल्कुल क्लोज है इस नंबर से। तो अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 4। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मुझे पता है कि ये जो 4 है, अगर मैं 4 को 1300 में से माइनस करूं तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा जिसका स्क्वायर रूट होगा 36। पर मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे लीस्ट नंबर ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स हम, देखिए हमें एक ये पता चल गया है कि 36 का हमें पता चल गया है कि भाई ये तो एक स्क्वायर रूट है जो 1300 से कम है। अब हमें 1300 में कुछ ऐड करना है, तो इसका मतलब मेरे को नेक्स्ट स्क्वायर देखना है। तो 36 स्क्वायर का नेक्स्ट क्या होगा 37 स्क्वायर। तो हम 37 स्क्वायर में से 1300 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसे हम 1300 में ऐड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस मेथड को इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। सो 37 स्क्वायर इज 1369। 1369 minus 1300 is 69. So 69 is that least number which must be added to 1300 to get the perfect square. Now let's move to our next topic, square root of decimal number. तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हम किसी एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम वही डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं। नंबर इज 17.64। तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये पार्ट होता है जिसे हम होल नंबर कहते हैं और एक ये पार्ट होता है डेसिमल के बाद जिसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जब पेयरिंग करेंगे तो हम होल नंबर की पेयरिंग अलग करेंगे और डेसिमल पार्ट की पेयरिंग अलग करेंगे। तो जब हम डेसिमल पार्ट की पेयरिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम नंबर के पीछे से पेयर कर रहे थे, पर डेसिमल पार्ट की पेयरिंग हम आगे से ही करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसमें। तो इसमें देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में पेयर जो बना डेसिमल पार्ट का वो बना 64, ठीक है। और जो होल नंबर की पेयरिंग होगी वो वैसे ही होगी जैसे अभी तक हम करते आए हैं पीछे से। तो यहां पर ये पेयर बन गया 1 7। तो अब हम पहले डिवाइड करेंगे होल नंबर को और फिर हम डिवाइड करेंगे डेसिमल पार्ट को। तो सबसे पहले आइए डिवाइड करते हैं 17 को।
हमें पता है कि इससे छोटा जो स्क्वायर होता है वो होता है 16. सो वी विल डू 4 into 4 which is equals to 16. Now 17 minus 16 is 1. तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो होल नंबर पार्ट है उसकी डिवीजन पूरी हो गई है. तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर एक डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे. अब हम डेसिमल पार्ट को नीचे कॉपी करेंगे, पेयर कॉपी करेंगे, तो नंबर बन गया 164. इसे डिवाइड करेंगे किससे, 4 + 4 = 8. अब 8 के बाद हम कौन सा डिजिट लेंगे, वो आप बताइए कौन सा लेंगे. फ्रेंड्स देखिए, हमें पता है कि हम जब 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 4 आ जाएगा एंड 2 8 जा 16, तो यानी पूरा हमारा हो जाएगा. तो हम करेंगे यही 82 मल्टीप्लाइड बाय 2 = 164. माइनस करा तो हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0. तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज 4.2. ठीक है. तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किसी भी एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें वही मेथड यूज करना है जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें जो पेयरिंग होती है वो होल नंबर पार्ट की अलग होती है और डेसिमल पार्ट की अलग होती है. आइए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं. वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 66.4225. अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो पहले हम इन्हीं की पेयरिंग कर लेंगे. हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे. तो हमारे पास देखिए 42 एक पेयर बन गया और 25 एक पेयर बन गया. और होल नंबर में हम वही पीछे से जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो हमारे पास एक ही पेयर बन रहा है 66. अब हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन होल नंबर पार्ट की. सो वी हैव टू डिवाइड 66 फर्स्ट. अब 66 से छोटा फ्रेंड्स हमें स्क्वायर पता है वो होता है 64. सो वी विल डू 8 into 8 = 64. नाउ 66 minus 64 is 2. अब हमारे होल नंबर पार्ट की डिवीजन कंप्लीट हो गई है, तो ऊपर हम एक डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं. अब हम डेसिमल पार्ट को कॉपी करते हैं, उसका पहला पेयर कॉपी कर लेते हैं विच इज 42. सो नंबर इज नाउ 242. अब इसे डिवाइड करते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 + 8 = 16. अब 16 के बाद हमें एक डिजिट फाइंड करना है. अब कोई कौन सा डिजिट होगा फ्रेंड्स, देखिए खुद ही, यस 1 ही होगा वो. सो 161 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 161. अब इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आता है 81. अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो दूसरा पेयर था उसे कॉपी कर लेंगे, तो नंबर बन जाता है 8125. अब इसे डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करेंगे, जो नंबर हमने अभी पहले मल्टीप्लाई करा था उसे हम ऐड कर लेंगे. तो हम करेंगे 161 + 1 विच इज 162. अब हमें एक इसका डिजिट करना है कि भाई कौन से डिजिट से लास्ट में आएगा. तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर हमारे पास 5 है. हमें पता है कि अगर हमें 5 लाना है तो हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी हैव टू डू 1625 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओनली. तो जब हमने करा तो हमारे पास यही सेम नंबर आ गया 8125. जब इसको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0. तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है. इसका स्क्वायर रूट क्या मिला हमें, 8.15. अब आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे फ्रेंड्स हमें पेयरिंग की इंपॉर्टेंस पता चलेगी. हमें पता चलेगा कि कहाँ हमसे कभी कभार गलती हो सकती है. तो ये क्वेश्चन है जहां पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1.125 का. तो आइए सबसे पहले हम पेयरिंग कर लेते हैं. होल नंबर पार्ट में फ्रेंड्स हमें सिर्फ एक ही डिजिट दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर हम एक बार लगा लेते हैं. नाउ डेसिमल पार्ट में देखते हैं. डेसिमल पार्ट में एक पेयर बन रहा है ये 1 2, तो इसके ऊपर हमने एक बार लगा लिया. अब फ्रेंड्स हमारे पास रह जाता है सिर्फ एक ही डिजिट 5, उसके ऊपर हमने एक बार लगा लिया. अब फ्रेंड्स अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा. क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. हम जितनी मर्जी 0 यहां लगा सकते हैं. तो हम 5 के बाद 0 लगाएंगे और एक और पेयर फॉर्म कर लेंगे. तो हमने यहां पर एक और पेयर फॉर्म कर लिया 5 0.
आइए अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम होल नंबर पार्ट 1 है उसको डिवाइड कर लेंगे। हमें पता है 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो यही लेना पड़ेगा। नाउ 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, होल नंबर की अब डिवीजन हो गई है, तो हम ऊपर एक डेसिमल लगा लेते हैं। अब हम कॉपी कर लेते हैं अपने डेसिमल पार्ट के पेयर को, जो है 12। अब इसको डिवाइड करना है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब फ्रेंड्स हमें दिख रहा है कि हम 2 के बाद कोई भी डिजिट ले लें वो नंबर बड़ा ही आएगा। चाहे मैं 21 ले लूं, 21 मल्टीप्लाइड बाय 1, 22 मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर बड़ा ही आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिवीजन को कंटिन्यू करने के लिए इधर 0 से करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ 12 माइनस 0 इज 12। नाउ विल कॉपी द नेक्स्ट पेयर विच इज 50। तो अब नंबर बन गया है 1250। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 20 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 20। और नेक्स्ट डिजिट अब हमें देखना है। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट डिजिट हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर मैं 206 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इधर आ जाएगा 12, और हमें 12 समथिंग ही कुछ चाहिए। तो हम एक बारी पहले 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 206 मल्टीप्लाइड बाय 6 गिव्स मी 1236, जो इससे ऊपर वाले नंबर से छोटा ही है, तो हम यही लेंगे 206 इंटू 6। जब इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 14। अब फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो हम इस डिवीजन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग मोर जीरोस। यहाँ पर हम डेसिमल पार्ट में और जीरोस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डेसिमल पार्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हम जितनी मर्जी जीरोस ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 जीरो और ऐड कर दूं, 2 जीरो और लगा दूं और उसका एक पेयर बना के उसको नीचे कॉपी कर लूं, तो मैं इस डिवीजन को कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसा ही करा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 1400 को डिवाइड करना है, किससे, 206 प्लस 6 दैट इज 212, और फिर एक डिजिट चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए मैं कोई भी डिजिट इधर लूं तो वो नंबर बड़ा ही आएगा इससे। तो मैं क्या करूंगी, मैं 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा बन जाएगा 2120 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल्स टू 0। और जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो फिर से हमारे पास यही चीज आ गई, रिमाइंडर आ गया 1400। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे ही आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक और डिजिट आगे फाइंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको लिखने का क्या तरीका होता है, हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1.125 इक्वल्स टू 1.060 डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट 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 ये शो कर रहा है कि ये आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाया है ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है कि जब आप अप टू 3 डेसिमल तक उसको सॉल्व कर लें, उसको फाइंड कर लें, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, आगे वो ऐसे कंटिन्यू ना हो बस। पर ये जो 0 यहाँ पर हमने जो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 ऐड करी है, ये कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।